फ्रैंकस्टीन मूवी की शुरुआत होती है सन 1857 से, जहां एक बड़ा जहाज बर्फ में फंसा होता है। जहाज पर बहुत से सैनिक होते हैं। जहाज का कप्तान उन्हें जल्दी जल्दी काम करने बोलता है और बताते हैं कि हम जल्द ही नॉर्थ पोल तक पहुंचेंगे। रात हो जाती है। कप्तान को एक आदमी बताता है कि जहाज से ठीक 3 किलोमीटर दूर आग जल रही है, यानी वहाँ जरूर कोई होगा। कप्तान और कुछ लोग मशाले लेकर आग के पास जाते हैं। वहाँ बहुत सा खून पड़ा होता है। वहाँ कुत्तों की आवाज आ रही होती है, पर वो सही सलामत होते हैं। तभी एक आदमी को वहाँ एक घायल आदमी मिलता है जिसकी टांग टूटी हुई होती है। जब वो लोग चेक करते हैं तब पता चलता है कि इस आदमी की टांग नकली होती है। तभी कुछ आवाज सुनाई देती है। कप्तान उस आदमी को अपने साथ ले आता है और जहाज के कैबिन में इलाज के लिए अंदर भेज देता है। बाकी लोग बंदूक लेकर नीचे पहरा दे रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि इस आदमी पर भालू ने हमला किया होगा। तभी कोई बड़ा सा जीव आते हुए दिखाई देता है। कप्तान सैनिकों को गोलियां चलाने बोलता है, पर उस जीव पर उसका कोई भी असर नहीं होता। वो इन लोगों पर हमला करता है। कप्तान सभी को जहाज पर चढ़ने बोलता है, पर वो आदमी भी इनके पीछे जहाज पर चढ़ जाता है। पर तभी एक आदमी 3 मुंह वाले बंदूक से उस राक्षस को शूट करता है और जहाज से नीचे गिरा देता है। वो सभी ऊपर से देख रहे होते हैं, पर तभी वो राक्षस फिर से खड़ा हो जाता है। जहाज की सीढ़ी जल्दी से हटा देते हैं, पर वो राक्षस जहाज को हिलाना शुरू करता है। कप्तान फिर से उसी बंदूक से बर्फ पर गोली चलाता है, जिससे वो राक्षस बर्फ के नीचे पानी में डूब जाता है। फिर सुबह कप्तान उस आदमी को दवाइयाँ देता है जो उन्हें बर्फ में पड़ा मिला था, और वो आदमी पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। तो कप्तान बताते हैं कि डेनमार्क के शाही जहाज में। वो आदमी बोलता है तुम्हारे कितने आदमी मारे हैं। कप्तान बोलता है 6 आदमी मर चुके हैं। आदमी बोलता है कि अगर तुमने मुझे उसको नहीं सौंपा तो वो तुम सबको मार देगा। कप्तान उसे बताता है कि हमने उसे गोली मार दी और वो बर्फ के पानी में डूब चुका है, वो मर चुका है। वो आदमी बोलता है कि वो मरा नहीं है, वो मर नहीं सकता। मैंने उसे खत्म करने की कोशिश की थी और वो फिर लौट कर आएगा, क्योंकि उसे मैं चाहिए। और तुम मुझसे वादा करो, जब वो आएगा तुम मुझे उसे सौंप दोगे। कप्तान उस आदमी को बोलता है कि ये कैसा जीव है जो मरता नहीं, इसे किसने बनाया है। फिर वो आदमी उन्हें अपना नाम बताता है। उसका नाम होता है विक्टर फ्रैंकस्टीन। फिर वो अपनी कहानी सुनाता है। फिर विक्टर के बचपन से कहानी शुरू होती है। विक्टर अपनी माँ जो प्रेग्नेंट होती है उसके साथ होता है। उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम्हारे पापा आने वाले हैं। विक्टर के पापा एक मशहूर सर्जन होते हैं। विक्टर की फैमिली बहुत अमीर थी, पर उसके पापा उतने ही स्ट्रिक्ट थे। विक्टर रात को एंजल से प्रार्थना कर रहा होता है, तभी उसे अपने माता पिता के झगड़े की आवाज सुनाई देती है। अगले दिन विक्टर के पापा उसकी पढ़ाई ले रहे होते हैं। उनका कहना होता है कि तुम भी आगे चलकर बड़े सर्जन बनो और नाम रोशन करो। वो विक्टर के साथ बहुत सख्त बर्ताव करते थे और पढ़ाई में गलती होने पर उसे सजा के तौर पर छड़ी से मारते भी थे। पढ़ाई के बाद विक्टर अपने माँ के साथ कार्ड्स खेल रहा होता है। उसके पापा कुछ काम से बाहर जा रहे होते हैं, पर तभी उसके माँ के पेट में जोर से दर्द शुरू होता है। विक्टर अपने पापा को जल्दी से रोककर इस बारे में बताता है। फिर उसके पापा विक्टर की माँ को डिलीवरी के लिए कमरे में ले जाते हैं, पर बेटे को जन्म देकर विक्टर की माँ मर जाती है। माँ की मौत से विक्टर को बहुत दुख होता है, जिससे वो अकेला पड़ जाता है। विक्टर का भाई विलियम बहुत खुश मिजाज होता है। उसके पापा उसे बहुत प्यार करते थे। विक्टर हमेशा सोचता था कि मेरे पापा की वजह से ही मेरी माँ मर गई, उन्होंने माँ को नहीं बचाया। उसके पिता उसे बोलते हैं मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मौत को नहीं हरा सकता। विक्टर अपने पापा को बोलता है कि मैं मौत को हरा सकता हूँ और हरा कर दिखाऊंगा। और फिर उस रात विक्टर को सपने में एक एंजल दिखता है। वो सुबह उठकर एंजल की मूर्ति के सामने बैठकर शुक्रिया करता है। यहाँ प्रेजेंट समय में वो शैतान बर्फ में से बाहर निकलता है। फिर कहानी विक्टर के स्टोरी पर शिफ्ट होती है। विक्टर के पापा की मौत हो जाती है। विक्टर अपने भाई विलियम को गले लगाता है। विक्टर बताता है कि विलियम परिवार के साथ कहीं चला गया और मैं लंदन चला गया। वहाँ मैंने दशकों तक विज्ञान की सीमाओं को बढ़ाने की कोशिश की। फिर 1855 में रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन में मैंने सभी प्रोफेसर के सामने अपनी एक खोज पेश की, जिसमें विक्टर ने एक मुर्दा लाश जो आधी ही थी उसे एक विज्ञान आविष्कार से उसे वापस जिंदा करके दिखाया है, और बोलता है कि हमें मौत टालनी नहीं है बल्कि खत्म करनी है। पर वहाँ के प्रोफेसरों की टीम उसे उसकी इस खोज पर चिल्लाती है और बोलती है ये किसी काम का नहीं है और तुम इस पर काम करना बंद कर दो। वहीं हेनरी हारलैंडर नाम का एक आदमी भी आया होता है। वो भी विक्टर की इस खोज को देखता है। कॉलेज से निकलने के बाद विक्टर कहीं जा रहा होता है। तभी हेनरिच उसे रास्ते में रोककर बताता है कि मेरे पास तुम्हारे प्रयोग के लिए एक इंटरप्शन लेटर है। वो विक्टर को बात करने बोलता है। विक्टर उसे अपने प्रयोगशाला में ले जाता है। हेनरिच विक्टर को बोलता है कि विलियम कुछ दिनों में आने वाला है। वो अपनी होने वाली पत्नी से तुम्हें मिलवाना चाहता है, जो कि मेरी भतीजी है। उसका नाम एलिजाबेथ है। विलियम फाइनेंस में अच्छी तरक्की कर रहा है।
हेनरीज विक्टर को बोलता है कि मैंने तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा था, क्या तुम सच में किसी को फिर से जिंदा कर सकते हो, नया शरीर और जिंदगी दे सकते हो? विक्टर बोलता है हाँ, लेकिन मेरे प्रयोग को उन लोगों ने ठुकरा दिया। हेनरीज जाते वक्त विक्टर को बोलता है कि 3 दिन बाद हम विलियम और एलिजाबेथ से मिलेंगे। फिर विक्टर हेनरीज को मिलने उसके पास जाता है और अपने प्रयोग से जुड़ी फाइल देता है। हेनरीज उसे बोलता है कि तुम कमाल के हो, तुम नर्वस सिस्टम के जरिए ऊर्जा देकर मुर्दा को जिंदा कर देते हो। विक्टर उसे पूछता है कि क्या तुम भी एक सर्जन हो? तो हेनरीज बोलता है कि हाँ, मैं पहले एक सर्जन था। हेनरीज उसे एक चीज दिखाता है जिसमें इंसानी मांस को लकड़ी में ट्रांसफर करके नर्वस सिस्टम की रचना दिखाई होती है। विक्टर इसे देखकर शानदार बोलता है। विक्टर उसे बताता है कि हमारी पीठ पर स्पाइनल कॉर्ड के जरिए हम ऊर्जा की फ्लो के बारे में बताते हैं। हेनरीज बोलता है कि मैं तुम्हारी रिसर्च में सारा खर्चा करूंगा और जो चाहिए वो दूंगा। विक्टर पूछता है कि पर बदले में तुम्हें क्या चाहिए? हेनरीज बोलता है इस बारे में अभी नहीं बताऊंगा। फिर विलियम फ्रैंकिस्टन और उसकी मंगेतर एलिजाबेथ वहाँ आते हैं। विक्टर उन्हें मिलने के लिए जाता है। विलियम को मिलकर वो बहुत खुश होता है। फिर वो एलिजाबेथ से मिलता है। विक्टर खाने के टेबल पर विलियम को अपनी खोज के बारे में बताता है। फिर कुछ हफ्तों बाद विलियम, विक्टर और हेनरीज तीनों एक झील के पास सुनसान इलाके में एक पब्लिक बिल्डिंग के पास जाते हैं जो कि युद्ध के बाद से खाली पड़ी थी। वो एक वीरान बिल्डिंग होती है। विक्टर उसे देखकर खुश होता है। हेनरीज उसे पूरी बिल्डिंग दिखाता है और बोलता है कि तुम्हारे रिसर्च के लिए जो भी चाहिए वो सब तुम्हें मिलेगा। विक्टर उन्हें बताता है कि क्या क्या चीजें चाहिए। विलियम सब चीजों के बारे में एक डायरी में लिख लेता है। फिर विक्टर अपने रिसर्च में जो भी मुर्दा लाशें चाहिए उन लाशों के लिए एक जगह जाता है जहाँ सभी मुजरिमों को फांसी देकर मार दिया जा रहा होता है। वो हेनरीज को बताता है कि कौन सा आदमी सही रहेगा। फिर विक्टर वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसे एलिजाबेथ कहीं जाती नजर आती है। वो उसका पीछा करता है। एलिजाबेथ अपनी गलती का कन्फेशन करने चर्च में आई होती है। फिर विक्टर उसके साथ एक होटल में जाता है और उससे बात करता है। अगले दिन विक्टर अपनी प्रयोगशाला में उसी रिसर्च पर प्रयोग कर रहा होता है और फिर विक्टर एलिजाबेथ के साथ एक गार्डन में जाता है जहाँ वो उसे एक तितली पकड़ कर देता है। विक्टर को एलिजाबेथ पसंद आने लगती है। फिर विलियम विक्टर को उसी बिल्डिंग में जैसे विक्टर को चाहिए थी वैसे लेबोरेटरी बनवाकर दे देता है। विलियम ने विक्टर को जैसी बैटरीज चाहिए वो बड़ी साइज में बनवाकर वहाँ लगाई होती है। विलियम अपने घर की प्रयोगशाला में एक मुर्दे पर प्रयोग कर रहा होता है, पर उसे सुई कहाँ छुपानी है इसकी तकनीक समझ नहीं आ रही होती। फिर हेनरीज विक्टर को बताता है कि अब युद्ध होगा जिससे तुम्हें जितने चाहिए उतने लाशें मिल सकती है। अगले दिन एलिजाबेथ विक्टर के प्रयोगशाला में आती है। विक्टर उसे बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, पर एलिजाबेथ उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है और चली जाती है। फिर अगले दिन नहाते वक्त विक्टर को समझ आता है कि स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ सुई चुभाने से एनर्जी सर्कुलेशन शुरू होगा। वो वैसे ही उस मुर्दे में सुई चुभाता है जिससे वो मुर्दा जिंदा हो जाता है। विक्टर हेनरीज को इस बारे में बताता है। फिर वो सब मिलकर बर्फ के इलाके में जाते हैं जहाँ उन्हें मुर्दा सैनिक मिलते हैं जिसकी लाशें लेकर वो नई लेबोरेटरी में लेकर जाता है और फिर विक्टर अपने रिसर्च शुरू करता है। वो अलग अलग लाशों के पार्ट्स काटकर उन्हें जोड़ता है जिससे एक नया शरीर तैयार करता है और फिर बाकी सारी लाशों को डिस्पोज कर देता है। वो उस बनाए हुए शरीर को एक टेबल पर रखकर उसे उसी टेबल के सहारे खड़ा करता है और फिर तूफान शुरू होता है जिसकी ऊर्जा से वो इस मुर्दा को जिंदा करने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करने वाला होता है। विक्टर नीचे के कमरे में आकर हेनरीज को इस बारे में बताता है, पर तभी विक्टर को पता चलता है कि हेनरीज एक खतरनाक बीमारी से मर रहा है। उस बीमारी ने उसके पूरे शरीर को निगल लिया होता है। विक्टर को पता चलता है कि हेनरीज को नया शरीर चाहिए, इसीलिए उसने इस रिसर्च में साथ दिया है। विक्टर उसे बोलता है कि लेकिन तुम्हारा शरीर अब नहीं बच सकता, उस बीमारी ने तुम्हारे पूरे शरीर को खा लिया है। विक्टर उस मुर्दे को जिंदा करने के लिए बैटरीज जोड़ रहा होता है, पर तभी हेनरीज एक जरूरी चीज उठाकर उसे धमकाता है कि मुझे फिर से नया शरीर दो वरना मैं इस चीज को यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। विक्टर और हेनरीज के बीच खींचातानी में हेनरीज वहाँ से नीचे गिरकर मर जाता है। विक्टर की जरूरी चीज भी थोड़ी टूट चुकी होती है, पर फिर भी विक्टर उस चीज को लेता है, उसे फिट कर देता है और वापस आकर देखता है तो उस बिजली की एनर्जी की वजह से सब टूट जाता है। विक्टर उस लाश को वापस नीचे लेता है और चेक करता है, पर उसमें कोई भी जान नहीं आई होती। विक्टर नाकामयाबी की वजह से उदास होकर कमरे में जाता है और सो जाता है। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती है तो वही मुर्दा चलकर विक्टर के पास आया होता है। विक्टर की रिसर्च कामयाब हो चुकी होती है, वो मुर्दा वापस जिंदा हो चुका होता है। विक्टर उसे देखकर खुश हो जाता है और उसे सभी चीजों के बारे में सिखाने लगता है। उसे कुछ भी पता नहीं होता। फिर वो उसे अपना नाम बोलने को कहता है। वो मुर्दा भी विक्टर का नाम बोलता है। फिर विक्टर उसे एक खाली कमरे में बांध कर रखता है ताकि वो सुरक्षित रह सके। फिर विक्टर बाहर चला जाता है और सोचते हुए बैठता है कि उसकी रिसर्च सफल हो गई।
विक्टर रोज उसे कुछ सिखाना शुरू करता है, पर उसे उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई देती। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जिससे विक्टर परेशान हो रहा होता है। फिर विलियम और एलिजाबेथ वहाँ रिसर्च लेबोरेटरी में पहुँचते हैं। विलियम और एलिजाबेथ विक्टर से हेनरिच के बारे में पूछते हैं, पर विक्टर उन्हें सच्चाई नहीं बताता। वो बोलता है कि वो कुछ दिनों में वापस लौट आएगा। विलियम और विक्टर ऊपर चले जाते हैं, पर एलिजाबेथ को नीचे उसी कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो अंदर जाकर देखती है तो वहाँ वही आदमी होता है जिसे विक्टर ने बनाया था। वो उससे मिलती है और फिर ऊपर आकर विक्टर को पूछती है कि नीचे जो आदमी है उसे बांधकर क्यों रखा है और उसके शरीर पर इतने सारे घाव क्यों है, क्या तुमने उसे दिए? विक्टर बोलता है कि नहीं, मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई है, मैंने तो उसे जिंदा किया है। फिर विक्टर विलियम और एलिजाबेथ को उस आदमी के पास ले जाता है और बताता है कि ये बहुत ताकतवर है और पूरा शरीर ठीक से काम कर रहा है। एलिजाबेथ उसे पूछती है कि तुमने इसे बेड़ियों में बांधकर क्यों रखा है, तो विक्टर बताता है कि इसकी और मेरी सेफ्टी के लिए। इसे दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगले दिन विक्टर और विलियम बात कर रहे होते हैं। विक्टर विलियम को हेनरी हार्लेंडर के मौत के बारे में बताता है। विलियम विक्टर को बोलता है कि तुमने ये क्या किया, अब हम एलिजाबेथ को क्या बताएंगे। विक्टर विलियम को बोलता है कि तुम एलिजाबेथ को लेकर यहाँ से जाओ और उसे कुछ मत बताना। विलियम एलिजाबेथ को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उनके जाने के बाद विलियम पूरी लेबोरेटरी में घासलेट डाल देता है और बहुत सारे घासलेट से भरे बहुत सारे कैंस वहाँ रखता है। एलिजाबेथ विलियम को जाते हुए बोलती है कि वापस चलो, मुझे लगता है कि वो उसे मार डालेगा। वो वापस आने के लिए मुड़ते हैं। विक्टर उस आदमी के कमरे में भी बहुत सारे घासलेट के कैन रखता है और फिर बाहर जाते हुए आग लगा देता है और बाहर जाकर दरवाजा बंद कर देता है। बाहर आने के बाद विक्टर को उस आदमी की चीखें सुनाई देती है। वो विक्टर को पुकार रहा होता है। विक्टर दरवाजा खोलता है, पर जोर से आग की लपटें बाहर आती हैं, जिससे विक्टर उड़कर गिर जाता है और उसकी टांग टूट जाती है। पूरी बिल्डिंग में विस्फोट हो जाता है। विलियम और एलिजाबेथ वापस आकर ये सब देख लेते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट समय पर आती है, जहाँ वो आदमी जो विक्टर ने बनाया होता है वो जहाज पर आता है और कैप्टन को मारने वाला होता है, पर विक्टर उसे रोकता है। फिर वो आदमी कैप्टन को बोलता है कि तुमने इसकी कहानी सुन ली, पर अब मेरी कहानी सुनो। फिर वो आदमी अपनी कहानी बताता है। जब विक्टर ने बिल्डिंग में आग लगाई तब मैंने बेड़ियां तोड़कर वही के एक खिड़की से पानी में छलांग लगाई और बचकर एक किनारे पहुंच गया। और जब मैं होश में आया तब मैं जंगल के अंदर चला गया। मुझे वहाँ लाशें मिली जिसके कपड़े पहनकर मैं ठंड से बचा। मैं वही जानवरों के पास खड़ा था। तभी वहाँ कोई लोग आए जो शिकारी थे। उन्होंने मुझे देख लिया और मुझ पर गोली चलाई। मैं उन लोगों से बचकर भाग निकला, पर मेरे जख्म अपने आप ठीक हो गए। पर मुझे ठंड महसूस हो रही थी, जिससे बचने के लिए मैं वही के एक घर के अंदर के खाली कमरे में छिप गया, जहाँ कोई नहीं आता था। अगली सुबह मैंने देखा कि ये उन्हीं लोगों का घर था जिन्होंने मुझ पर गोली चलाई थी। वही के कमरे के छेदों में से मैंने देखा कि वहाँ घर में लोग थे। वहाँ एक अंधा बूढ़ा आदमी था और एक छोटी बच्ची थी। वो आदमी उस बच्ची को जो भी सिखाता था वो देखकर मैं भी भाषा सीख गया और बोलने लगा। उस परिवार की मदद करने के लिए मैं रात को उनके घर के सामने बहुत सी लकड़ियाँ रखता था और उनके भेड़ों के लिए बाड़ा भी बनाया था। वो सब ये देखकर बोलते थे कि जंगल की आत्मा ने हमारे लिए ये सब किया है। वो जंगल की आत्मा के लिए कपड़े और खाना रखते थे जो मैं इस्तेमाल करता था। मैं छुपकर उस परिवार के हिस्से की तरह रहता था। फिर एक दिन भेड़ियों ने हमला किया, उनके भेड़ों को मार डाला। फिर वो घर के लोग चले गए, सिर्फ बूढ़ा आदमी घर पर था। वो लोग सर्दियों के अंत में लौटेंगे ये कहकर चले गए। उन लोगों के जाने के बाद मैंने बहुत कोशिश की और फिर एक दिन उस बूढ़े आदमी के सामने गया, लेकिन वो मुझे देख नहीं पा रहा था। वो मुझे महसूस करके बोल रहा था कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुम ही छिपकर हमारी मदद करते थे ना। उस बूढ़े आदमी ने मुझे अपने साथ रहने को कहा और मुझे किताबें पढ़कर सुनाने को कहा। वो मुझे अपना दोस्त मानता था। मैं उन्हें किताबें पढ़कर सुनाता था। उन्हें मैंने सभी किताबें पढ़कर सुनाई और जीवन और दुनिया के बारे में सीखता गया। फिर सर्दियाँ शुरू हो गई, बर्फबारी हो रही थी। एक दिन मैंने उस बूढ़े से पूछा कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मुझे बस एक शब्द याद है, विक्टर। तो उस बूढ़े आदमी ने मुझे कहा कि जाओ, विक्टर ही तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देगा। फिर मैं उसी बिल्डिंग के पास आया जहाँ से मैं भागा था। मुझे वहाँ पर पड़े कागजों से पता चला कि मैं कई लाशों के टुकड़े से बनाया गया एक प्रयोग हूँ, एक अभिशाप हूँ और इस दर्द ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। वही मुझे एक कागज मिला जहाँ मुझे पता चला कि विक्टर मुझे कहाँ मिलेगा। मैं वापस उस बूढ़े के पास पहुँचा तो देखा कि भेड़ियों ने हमला किया था। मैंने सभी भेड़ियों को मारकर भगा दिया, लेकिन उस बूढ़े की मौत हो चुकी थी। तभी उसके घर वाले वापस लौटे और उन्होंने मुझ पर गोलियां चलाकर हमला किया। मैं बचकर कुछ दूर जाकर गिर गया। फिर जब मुझे होश आया तो मेरे सारे घाव भर चुके थे। मुझे पता नहीं मैं कितने देर तक मरा हुआ था। मैं पहले से भी ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था। इस पूरी दुनिया में हर दर्द की बस एक ही दवा है, मौत, जो विक्टर ने मुझसे छीन ली थी। और फिर मैंने सोच लिया कि मैं अपने निर्माता विक्टर से मिलूंगा और अपने लिए एक साथी की मांग करूंगा। यह विक्टर विलियम और एलिजाबेथ के साथ होता है। विलियम और एलिजाबेथ की शादी होने वाली होती है। पूरे घर में मेहमान आए होते हैं।
वो आदमी विक्टर को ढूंढकर उसके कमरे में जाता है और उससे बात करता है। वो विक्टर को बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए एक साथी बनाओ, पर विक्टर उसके प्रस्ताव को ठुकराता है और बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम्हारे जैसा एक और राक्षस नहीं बनाऊंगा ताकि तुम अपनी तादाद बढ़ाकर दुनिया को तबाह कर दो। वो आदमी विक्टर को बोलता है कि मैं क्या करूँ, मैं मर भी नहीं सकता और जी भी नहीं सकता। वो विक्टर को मारता है और बोलता है कि तुमने हमेशा मुझे एक राक्षस समझा है ना, अब मैं तुम्हारे लिए एक राक्षस की तरह बनूंगा। वो उसे मारता है जिसकी आवाज बाहर सुनाई देती है। ये आवाज सुनकर एलिजाबेथ विक्टर के कमरे में आती है और उस आदमी को जिंदा देखकर खुश होती है। विक्टर एलिजाबेथ को उससे दूर रहने के लिए कहता है और उस आदमी पर गोली चलाता है, पर एलिजाबेथ बीच में आ जाती है और उसे गोली लगती है। ये सब आवाज सुनकर विलियम और बाकी लोग कमरे में आते हैं और उस आदमी को पकड़ने लगते हैं, पर वो सबको उठाकर फेंक देता है। विलियम का सिर एक टेबल से टकरा जाता है। फिर वो एलिजाबेथ को उठाकर अपने साथ बाहर ले जाता है। विक्टर विलियम के पास जाता है, पर विलियम की मौत हो जाती है। विक्टर बंदूक लेकर उसके पीछे जाता है। वो आदमी एलिजाबेथ को लेकर जंगल के एक गुफा में जाता है जहाँ एलिजाबेथ की मौत हो जाती है। विक्टर पीछे बंदूक लेकर वहाँ पहुँचता है तो उसे एलिजाबेथ मरी हुई दिखती है। वो आदमी बाहर आकर विक्टर पर हमला करता है और मारता है और वहाँ से चला जाता है। विक्टर उसका पीछा करते हुए बर्फ में भागता है। कुछ दिनों बाद विक्टर डॉग स्लेज गाड़ी में बैठकर उस आदमी को खत्म करने के लिए ढूंढ रहा होता है। उसके पास बंदूक और बारूद भी होता है। विक्टर रात को एक कैंप लगाकर रुका होता है। तभी वो आदमी विक्टर के पास आता है। विक्टर उस पर गोली चलाता है, पर वो आदमी उसे खींचकर बाहर निकालता है। विक्टर अपने बैग में से बॉम्ब निकालता है, पर वो आदमी रुककर वो बॉम्ब ले लेता है और उसे बोलता है कि बॉम्ब जलाओ और भागो। विक्टर बॉम्ब जलाकर भागता है और विस्फोट होता है। विक्टर उड़कर गिर जाता है, लेकिन फिर भी वो आदमी नहीं मरता। उसकी जली चमड़ी फिर बन रही होती है। वो जोर से चीखता है और फिल्म की शुरुआत हमने जो सीन देखा था कि कैप्टन और उसके लोग विक्टर को बचाते हैं, वो सीन दिखता है। फिर कहानी प्रेजेंट समय पर आती है। वो आदमी विक्टर को बोलता है कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ और इस तकलीफ का कोई अंत नहीं। वो विक्टर के पास बैठ जाता है। विक्टर को अपने गलती का एहसास होता है। वो उस आदमी से अपने गलती की माफी मांगता है और फिर वो मर जाता है। उस आदमी को विक्टर की मौत से दुख होता है। कैप्टन अपने आदमियों को उस पर हमला करने से रोकता है और उसे जाने देता है। फिर वो आदमी जहाज से नीचे उतरता है और उस जहाज को ढकेलकर बर्फ से निकलता है और वापस समुद्र में उतार देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी फ्रैंकस्टीन मूवी की पूरी कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।